विद्यार्थी जी आप लोग कैसे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कुछ कारणवश आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर 1 का दर्पण से पहले का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। उसके बाद फिर दर्पण पढ़ेंगे, जो दर्पण का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, ताकि हम अगले चैप्टर का लेकर के आएंगे। आप लोग की क्लास आज से हिंदी शुरू होने जा रहे हैं, तो आप लोग आइए अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होगा। तो प्रकाश के 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है, बोलिए आप लोग, क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। बी आंसर, परावर्तन कहलाती है। फिर है आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतन कोण किसके बीच बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ए आंसर। उसके बाद फिर है कि आप परावर्तन कोण का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या हो जाएगा? बी आंसर। आप लोग देखते चलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। परावर्तन में आपतन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन में आपतन कोण बराबर होते हैं, कौन होते हैं? आपतन कोण क्या होते हैं? सॉरी, परावर्तन में आपतन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन कोण बराबर पूछ रहा है ना, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा परावर्तन कोण। फिर उसके बाद है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब क्या कहलाती है? काल्पनिक और सीधा, बी आंसर। तो आप लोग को ये सामने लिखा है और ये बता देंगे कि समतल दर्पण की प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण की प्रतिबिंब क्या होती है? आकार वस्तु के बराबर होती है, वस्तु के बराबर होती है। आप लोग को चित्र से समझा दिए थे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु से कम, वस्तु से बराबर, वस्तु के बराबर, अधिक, अत्यंत, अनंत। तो क्या होती है? वस्तु के बराबर होती है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु के बराबर होती है। उसके बाद है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है, बी आंसर। फिर उसके बाद है समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब होती है, क्या होती है? सीधा, उल्टा, तिरछा, इसमें इनमें से कोई नहीं, सीधा होती है, ए आंसर। फिर उसके बाद है कि पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है ऊपर नीचे बदलना, दाएं बाएं बदलना, रंग बदलना। पार्श्व परिवर्तन का नियम कहलाता है कि दाएं बाएं बदलना, दाएं बाएं बदलना, बी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता है क्योंकि? प्रकाश का परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन के कारण, सजावट के लिए, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्व परिवर्तन के लिए, क्या कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, तो बी आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि दर्पण में दाएं हाथ किस ओर दिखाई देती है? दर्पण में दाएं हाथ किस ओर दिखाई देती है? दाया, बायां, ऊपर, नीचा, क्या दिखाती है? बायां, बी आंसर। उसके बाद है कि दर्पण में बायां हाथ किस ओर दिखाती है? उसमें क्या था? दाया था, इसमें क्या होगा? बायां होगा, सॉरी, उसमें बायां था, इसमें दाया होगा। उसके बाद है कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक, क्या बनाता है? काल्पनिक, बी आंसर। उसके बाद फिर है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है? वस्तु दर्पण दूरी का दुगुना, बराबर, आधा, अत्यंत। समतल दर्पण में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहता है, बराबर होगा, सॉरी, यहाँ क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है वस्तु दर्पण की दूरी का दुगुना, किस बराबर होती है? चलिए क्या हो जाएगा? ए आंसर। अच्छा देख लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन पे डॉट हम भी देख लेंगे। उसके बाद है परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है? किस तरह? चिकनी और चमकदार, बी आंसर। आप लोग पढ़ लिए हैं, जिसको जो पढ़े हैं उसी को बन पाएगा, अगर जो नहीं पढ़े हैं उसको नहीं बन पाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जा कर के इसी चैनल पे जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देखिए जा कर के, और फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है बनाने में। आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे, ताकि आप लोग को अभ्यास होते रहेगा कि हम कितना पढ़े, कितना याद नहीं है।
तो उसके बाद है कि अभिलंब सतह पर कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का, सी आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितना का हो जाएगा, 30 का ना, दोनों कोण क्या कहलाता है, बराबर होता है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन क्या हो जाएगी, दोनों कोण बराबर होते, 45 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद फिर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस ओर बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के नीचे। तो किधर बनता है, दर्पण के पीछे। आप लोग को लिखा दिए ये सब कुछ, आप लोग देख लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्वेश्चन आ गया 2-3 बार, चलिए कोई दिक्कत, रिवीजन भी हो जाता है आप लोग को। दर्पण में अक्षरों का उल्टा दिखाई देना क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। ये तो इस हम तो लिखाइए दिए हैं। उसके बाद है कि परावर्तन में अभिलंब खींचा जाता है, सतह के समांतर, सतह पर लंबवत, तिरछा, इनमें से कोई नहीं, तो सतह के लंबवत, बी आंसर। उसके बाद है कि आपतन कोण मापा जाता है, आपतन कोण मापा जाता है कहाँ से, अभिलंब से, बी आंसर। उसके बाद है कि परावर्तन कोण मापा जाता है किससे, अभिलंबे से ना, अभिलंब से, क्या दोनों कोण बराबर होता है। उसके बाद है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 60 डिग्री होगा, दोनों कोण एक आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद फिर है कि यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होती है, क्या कहा, कितना होगा, यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा, और ये आंसर। उसके बाद फिर है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग मिरर में, वाहन के रियर व्यू मिरर में, टॉर्च में, दूरबीन में, किस में किया जाता है, ड्रेसिंग मिरर में, आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है वाहन के रियर, वाहन के रियर व्यू मिरर में होता है, में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, क्या होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तु क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव होता है वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या होती है, वस्तु के बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है काल्पनिक एवं सीधा, क्या होती है, काल्पनिक एवं सीधा, बी आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन क्या है, दर्पण में दायां बायां बदलना कहलाते हैं पाश परिवर्तन, क्या कहलाती है, पाश परिवर्तन, बी। फिर है कि परावर्तन के नियमों की संख्या है 2, परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। फिर उसके बाद है समतल दर्पण का प्रतिबिंब किससे नहीं बदलता, आकार, किससे नहीं बदलता, आकार। आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, और आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखते चलिए। एक बार जब सब पूरा अध्याय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगर टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाएगा, फिर अध्याय एक सम्मिलित कराएंगे, टॉपिक और अध्याय दोनों मिला करके पूरे संगीत पूरे को कंबाइन करवाएंगे, तो आप लोग को देखेंगे आप लोग को कितना अभी याद हुआ है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए और समझते चलिए, ताकि याद रहे। जो भी पढ़िएगा वही याद होगा, एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं याद होता है। आप लोग के लिए देखिए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में मेहनत होता है, तो आप लोग उसको रिस्पॉन्स लीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का रंग होता है, बदल जाता है, वही रहता है, काला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो क्या होता है, वही रहता है। फिर उसके बाद है प्रकाश किस पथ पर चलती है, प्रकाश किस पथ पर चलता है, वक्र, सीधा रेखा, गोले रेखा, सर्पिल, किस पे चलती है, सीधे रेखा। फिर है परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, केवल समतल दर्पण, सभी परावर्तक सतहों पर, केवल आपतन दर्पण, केवल उत्तल दर्पण। कहाँ होता है, सभी परावर्तक सतहों पर।
बी। दर्पण में चेहरे देखने के लिए किस प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है? दर्पण में चेहरे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, यहाँ कुछ मिस तो हो गया, क्या कहलाता है? आप लोग को लिखाए थे आभासी। आभासी मतलब होता है काल्पनिक होता है। फिर उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के बराबर। अरे क्वेश्चन डबल डबल आ गया, बी सी हो सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं सीधा। फिर उसके बाद है समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण और वस्तु की दूरी दोगुनी हो जाती है, बी आंसर। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेमी दूर हो तो प्रतिबिंब होगा, क्या होता है? 5 सेमी पीछे। अभी आप लोग समझते चलिए, उसके बाद फिर एनालिसिस कर देंगे क्वेश्चन। समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद है परावर्तन के प्रथम नियम क्या रहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद है फिर परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम क्या कहलाता है परावर्तन के? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, यहाँ देखिए है ना कि परावर्तन के प्रथम नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर परावर्तन के द्वितीय नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद है फिर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या कहलाता है? सीधा एवं वास्तविक एवं सीधा नहीं, समान आकार का सीधा और एवं काल्पनिक, समान आकार का सीधा एवं काल्पनिक, ये हो जाएगा। पार्श्व परिवर्तन में ऊपर नीचे बदलना, दाएं बाएं बदलना, रंग बदलना, आकार बदलना, तो दाएं बाएं न बदलना, भी हो जाएगा। परावर्तित किरण किस बिंदु निकलती प्रतीत होती है? प्रतिबिंब से। क्वेश्चन समझे, देखिए क्या कर रहा है। परावर्तित किरण किस बिंदु और यहाँ पे किस बिंदु से निकलती प्रतीत होती है? प्रतिबिंब से। तो चलिए, आप लोग के 50 क्वेश्चन थे, 50। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा? कब कोई क्वेश्चन दो बार 3 बार रिपीट हो गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग के लिए यही सुविधा है कि आप लोग के लिए टॉपिक वाइज ले रहे हैं, समझे? तो आप लोग इस चैनल को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस को, अगर जो फर्स्ट बार आए हैं तो ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप वीडियो आप लोग तक पहुंच पाएँ, समझ गए? उसके बाद आप लोग की क्लास आज से हिंदी स्टार्ट हो रही है, और आज से रेगुलर क्लास रहेगी। थोड़ा आजकल बारिश का टाइम है, इसीलिए वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा हो जाता है दिक्कत। तो आप रेगुलर जाएगी वीडियो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं हिंदी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।